अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चारों तरफ घना अंधेरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। तभी दूर कहीं से पानी टपकने की आवाज आने लगी। अर्जुन उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। अचानक अंधेरे में वही लाल आंखें चमकीं। अर्जुन अब हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में कैद था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और चारों तरफ जली हुई मोमबत्तियां रखी थीं। तभी एक भारी आवाज गूंजी, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा हो। अर्जुन ने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसी समय गांव का वही बूढ़ा पुजारी हवेली के खंडहरों तक पहुंचा। उसे एहसास हो चुका था कि बुरी शक्ति अभी खत्म नहीं हुई। उसने जमीन पर पड़े ताबीज को उठाया और धीरे से कहा, शैतान फिर जाग चुका है। तहखाने की दीवारों से अचानक खून बहने लगा। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। खून धीरे धीरे शब्दों में बदलने लगा, तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। तभी पूरी दीवार पर इंसानों के चेहरे उभर आए और वे दर्द से चीखने लगे। अचानक अर्जुन के सामने सफेद धुंध दिखाई दी। धुंध के बीच रिया की परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दुखी था। उसने धीरे से कहा, अभी भी समय है, उस दरवाजे को बंद करना होगा। रिया अर्जुन को तहखाने के अंदर बने एक गुप्त रास्ते तक ले गई। रास्ता बहुत संकरा और अंधेरा था। कुछ देर बाद वे एक विशाल कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच काले पत्थर का मंदिर बना था। मंदिर के ऊपर लाल आग जल रही थी। मंदिर के सामने एक विशाल डरावनी मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। अचानक मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा। पूरा कमरा कांपने लगा। अर्जुन डर से पीछे हट गया। तभी मंदिर के आसपास रखे ताबूत अपने आप खुलने लगे। उनमें से जली हुई आत्माएं बाहर आने लगीं। उनकी आंखें सफेद थीं और चेहरे राख से भरे हुए थे। वे सब धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगीं। अर्जुन चारों तरफ से आत्माओं के बीच घिर चुका था। अचानक जमीन पर आग का गोल घेरा बन गया। उस घेरे के बीच एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी आवाज बहुत भारी थी, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रिया ने अर्जुन को एक पुरानी किताब दिखाई। किताब के पन्नों पर अजीब भाषा में मंत्र लिखे थे। रिया ने कहा, यही आखिरी रास्ता है। अर्जुन कांपते हाथों से किताब पढ़ने लगा। तभी हवेली के ऊपर जोरदार बिजली गिरी। मंत्र पढ़ते ही मंदिर की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर एक विशाल काला दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पीछे से डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन को महसूस हुआ जैसे हजारों आत्माएं उस दरवाजे के पीछे कैद हों। दरवाजा खुलते ही अंदर से लाल रंग का धुआं बाहर आने लगा। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। धुएं के बीच डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। वे सब अर्जुन की तरफ घूर रहे थे। अचानक धुएं के बीच एक विशाल चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। रिया डरकर पीछे हट गई। उसने कांपती आवाज में कहा, यही आत्माओं का राजा है। वह काला चेहरा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंजने लगी। अर्जुन के कानों से खून निकलने लगा। तभी मंदिर की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अचानक पूरी हवेली बदलने लगी। दीवारें काली पड़ गईं और फर्श से धुआं निकलने लगा। हवेली अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा हो। बाहर आसमान में चांद का रंग लाल हो चुका था। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए। अचानक पूरे गांव में कुत्तों के रोने की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस श्राप से कैसे बचेगा। तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। उसने मुड़कर देखा तो वहां उसका ही एक डरावना रूप खड़ा था। कमरे की दीवार अचानक आईने में बदल गई। अर्जुन ने देखा कि आईने के अंदर एक अलग दुनिया है, जहां हजारों आत्माएं कैद थीं। वे सब मदद के लिए चीख रही थीं। अचानक मंदिर के चारों तरफ काली आग जलने लगी। उसकी गर्मी इतनी तेज थी कि अर्जुन सांस नहीं ले पा रहा था। तभी उस आग में रिया की चीख गूंज उठी। रिया ने अर्जुन को बताया कि असली श्राप हवेली नहीं, बल्कि वह मंदिर है। जब तक मंदिर नष्ट नहीं होगा, आत्माओं का राजा हमेशा लौटता रहेगा। पुजारी अचानक तहखाने में पहुंच गया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज था। उसने अर्जुन से कहा, यही आखिरी उम्मीद है। तभी पूरी जमीन कांपने लगी। काला दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर से एक विशाल काली परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर धुएं से बना था। उसे देखते ही रिया डर से पीछे हट गई। अचानक तहखाने में भयंकर तूफान शुरू हो गया। पत्थर टूटकर गिरने लगे। अर्जुन और पुजारी जमीन पर गिर पड़े। काली शक्ति तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। पुजारी ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ताबीज से तेज रोशनी निकलने लगी। रोशनी पड़ते ही काली शक्ति दर्द से चीखने लगी। पूरा तहखाना कांप उठा। रिया ने अपनी सारी शक्ति उस ताबीज में डाल दी।
अचानक हजारों आत्माएं रोशनी में बदलने लगी। उनकी चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। काली मूर्ति टूटने लगी। अचानक पूरा कमरा आग से भर गया। अर्जुन तेजी से बाहर की तरफ भागा। रिया ने अर्जुन को बाहर धक्का दिया और खुद मंदिर के अंदर रह गई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब ये श्राप हमेशा के लिए खत्म होगा। अगले ही पल मंदिर में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद अचानक सब शांत हो गया। हवेली धीरे धीरे राख में बदलने लगी। आसमान का लाल चांद फिर से सामान्य हो गया। गांव में फैला डर खत्म होने लगा। अगली सुबह अर्जुन उस जगह पर गया। वहां सिर्फ जली हुई जमीन बची थी, लेकिन राख के बीच उसे वही पुरानी गुड़िया दिखाई दी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। अर्जुन ने गुड़िया को आग में फेंक दिया और वहां से चला गया। लेकिन उसी रात गांव के एक छोटे बच्चे ने अपने कमरे में किसी के हंसने की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वही गुड़िया बैठी थी। उसकी लाल आंखें फिर से चमक रही थीं। भूत! छोटा बच्चा डर के मारे बिस्तर पर जम गया। कमरे के कोने में बैठी गुड़िया धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाने लगी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। अचानक पूरे कमरे में धीमी और डरावनी हंसी गूंजने लगी। बच्चे ने चीख मार दी, लेकिन बाहर किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चे की मां दौड़कर कमरे में आई, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। गुड़िया गायब हो चुकी थी। तभी खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। बच्चे ने कांपते हुए दीवार की तरफ इशारा किया। वहां खून से लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ। अगली सुबह गांव के पास जंगल में एक आदमी की लाश मिली। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसके आसपास जमीन पर अजीब चिन्ह बने थे। गांव वाले समझ गए कि पुराना श्राप फिर लौट आया है। पूरे गांव में डर फैल गया। अर्जुन को जब ये खबर मिली तो वह तुरंत गांव लौट आया। उसने उस लाश को देखा और उसका दिल कांप उठा। वही निशान, वही डर, सब कुछ फिर से शुरू हो चुका था। तभी उसे पीछे से किसी बच्ची की हंसी सुनाई दी। उस रात अर्जुन अपने पुराने घर में अकेला बैठा था। बाहर तूफान चल रहा था। अचानक कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। दूर सड़क पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। अर्जुन धीरे धीरे बाहर गया। लड़की ने अपना चेहरा उठाया। वह रिया थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने भारी आवाज में कहा, वह वापस आ चुका है। रिया ने अर्जुन को बताया कि आत्माओं का राजा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसकी शक्ति अब उस गुड़िया के अंदर छिप चुकी थी। जब तक गुड़िया नष्ट नहीं होगी, श्राप कभी खत्म नहीं होगा। रिया अर्जुन को गांव के पास बने एक पुराने चर्च में ले गई। चर्च कई सालों से बंद पड़ा था। अंदर चारों तरफ मकड़ी के जाले और टूटी हुई मूर्तियां थीं। तभी चर्च की घंटी अपने आप बजने लगी। चर्च के नीचे एक गुप्त कमरा था। वहां पुराने ताबीज, पवित्र किताबें और अजीब हथियार रखे थे। एक बूढ़े फादर ने अर्जुन को बताया, ये लड़ाई इंसानों और आत्माओं के बीच की आखिरी लड़ाई है। अचानक बाहर आसमान पूरी तरह काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी। गांव के सारे जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे। फादर ने डरते हुए कहा, वह जाग चुका है। उसी समय गांव के कई घरों में बच्चों को वही डरावनी गुड़िया दिखाई देने लगी। जहां भी गुड़िया जाती, वहां अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। लोगों की परछाइयां दीवारों पर अपने आप चलने लगती। रात के ठीक 12 बजे चर्च के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर घना धुआं फैल चुका था। अचानक धुएं के बीच सैकड़ों लाल आंखें चमकने लगीं। अर्जुन ने ताबीज को मजबूती से पकड़ लिया। धुएं के बीच से जली हुई आत्माएं बाहर आने लगीं। उनके शरीर आधे राख में बदले हुए थे। वे धीरे धीरे चर्च की तरफ बढ़ रही थीं। फादर ने कांपती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक चर्च के बीच रखी बड़ी क्रॉस से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। रोशनी पड़ते ही आत्माएं दर्द से चीखने लगीं। लेकिन तभी एक विशाल काली परछाई सामने आए और रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। वह परछाई अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। उसने जोरदार आवाज में कहा, अब ये दुनिया मेरी होगी। पूरा चर्च कांपने लगा। बाहर अचानक लाल रंग की बारिश शुरू हो गई। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए। चर्च की खिड़कियों पर खून की बूंदें टकराने लगीं। अंदर का माहौल और डरावना हो गया। तभी चर्च के दरवाजे पर एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उसके हाथ में वही श्रापित गुड़िया थी। बच्ची धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। गुड़िया हवा में उड़ने लगी। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। अचानक चर्च की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। फादर चिल्लाया, अगर गुड़िया नहीं टूटी तो सब खत्म हो जाएगा। गुड़िया ने अचानक अपना सिर 360 डिग्री घुमा लिया।
उसकी हंसी पूरे चर्च में गूंजने लगी। तभी जमीन के नीचे से काले हाथ बाहर आने लगे और लोगों को पकड़ने लगे। अर्जुन ने हिम्मत करके गुड़िया की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन अचानक वह हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। उसके हाथ से ताबीज गिर गया। काली शक्ति जोर जोर से हंसने लगी। रिया अचानक अर्जुन के सामने आ गई। उसने अपनी सारी शक्ति उस ताबीज में डाल दी। ताबीज तेज रोशनी से चमकने लगा। पूरा चर्च सफेद प्रकाश से भर गया। अर्जुन ने ताबीज उठाकर गुड़िया की तरफ फेंका। जैसे ही ताबीज गुड़िया से टकराया, उसमें दरारें पड़ने लगीं। उसकी डरावनी हंसी दर्द भरी चीख में बदल गई। गुड़िया टूटते ही उसके अंदर से काला धुआं बाहर निकलने लगा। उसी धुएं के साथ सैकड़ों आत्माएं भी बाहर निकल आईं। वे धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगीं, लेकिन आत्माओं का राजा अभी भी जिंदा था। उसने गुस्से में पूरा चर्च हिला दिया। दीवारें टूटने लगीं। अर्जुन समझ गया कि अब आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। फादर और अर्जुन दोनों मिलकर पवित्र मंत्र पढ़ने लगे। चर्च के चारों तरफ रोशनी का घेरा बनने लगा। काली शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अचानक आत्माओं का राजा जोर से चीखा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि चर्च की खिड़कियां टूट गईं, लेकिन रोशनी लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ ही सेकंड में वह विशाल काली परछाई धुएं में बदलने लगी। उसकी लाल आंखें बुझ गईं। पूरा चर्च शांत हो गया। बाहर की खून जैसी बारिश भी रुक चुकी थी। रिया धीरे धीरे अर्जुन के सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सच में आज़ाद हूँ। और अगले ही पल वह सफ़ेद रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव पूरी तरह शांत था। कई सालों बाद लोगों ने डर के बिना सूरज उगते देखा। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि आखिरकार सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात गांव के बाहर जंगल में एक पुरानी आवाज़ गूंजी, मैं फिर लौटूंगा। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी और कहानी फिर एक नए डर के साथ खत्म हो गई। भूत।